अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो शायर इस्लाम, शहंशाह तरन्नुम, मद्दाह खैरुल अनाम मोहम्मद अली फैजी साहब का फोटो है। और आज मैं आप लोगों को उनकी जो है कॉल रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि वो अपने जलसे में जाने के लिए नजराना जो है कितने तय कर रहे हैं। देखिए, एक साहब से बात कर रहे हैं और ये खुद कह रहे हैं कि हमें जो है 2 रात के नजराना 40,000 रुपया चाहिए। और वो भी जिससे बात कर रहे हैं, ये उनका कोई अपना आदमी है और उसे जो है वो जानते और पहचानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं गुलाम मुस्तफा भाई, ये जो है आपके लिए है, वरना हमारा हिसाबो किताब जो है अलग ही है। यानी इससे आप समझ लीजिए कि इससे भी ज्यादा हम लोगों से जो है नजराने वसूल करते हैं। आपके लिए 2 रात के सिर्फ 40,000 रुपये हैं। तो मोहम्मद अली फैजी साहब जो है ये बात कर रहे हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग को जो है जरूर आप लोग जो है सुने और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इस ताल्लुक से कुछ बात बताऊंगा। दोनों प्रोग्राम का मुझे 40,000 रुपये दे दीजिएगा। अब वो आप 25,000 वहाँ का देंगे इलाहाबाद का, कि 25,000 अपने यहाँ का देंगे, 15,000 कहाँ का देंगे, इससे मुझे मतलब नहीं है। दोनों प्रोग्राम का आप 40,000 रुपये दे दीजिए और नूरानी मियाँ से बात कर लीजिएगा, वो मुझे इलाहाबाद से ले आएंगे बहराइच शरीफ तक, आपके यहाँ तक। ठीक है, ज़्यादा मैं इस मैटर में और गुलाम मुस्तफा भाई बात नहीं कर पाऊंगा, मैं आपके लिए कह रहा हूँ, वरना मेरा हिसाब किताब बहुत अलग है। तो ये क्लियर नहीं कर पाऊंगा मैं कि कहाँ का कितना चाहिए मुझे। दोनों प्रोग्राम का 40,000 रुपये दे दीजिएगा। नाजरीन किराम, ये थे मोहम्मद अली फैजी साहब, जो एक साहब से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें 2 रात के नजराना जो है 40,000 रुपये चाहिए। कहीं न कहीं इसमें हमारे समाज के लोगों की जो है गलती है। आप गांव मोहल्ले के इमाम साहब से पूछ लीजिए कि आपकी तनख्वाह जो है कितनी है, आप जहां रहते हैं व्यवस्था ठीक ठाक है या नहीं है, आपका गुजर बसर जो है कैसे होता है। नाजरीन किराम, आप लोग जानती ही हैं कि अगर कोई इमाम शहर सिटी में रहता है तो तकरीबन उनकी नजराना जो है 15 से 20,000 होती है। अगर गांव और समाज में जो है मोहल्ला में देहात में जो है रहते हैं तो उनकी जो है तनख्वाह 7 से 8,000 होती है। आजकल के हिसाब से 7 से 8,000 रुपये तनख्वाह, इतनी तनख्वाह देते हैं। लेकिन आप उनसे पूछेगा कि आपको वक्त पर जो है तनख्वाह मिलती है या नहीं मिलती, तो इमाम साहब यही कहेंगे कि हमें वक्त पर भी जो है तनख्वाह नहीं मिलती। 7 से 8,000 तनख्वाह होती है, लेकिन वक्त पर भी जो है इमाम को तनख्वाह नहीं मिलती। और जहां वो रहते हैं व्यवस्था भी जो है ठीक ठाक नहीं होती। अक्सर जगहों का जो है ये हाल देखा गया है। और इमाम साहब जो है 5 वक्त मस्जिद में अजान देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर लोगों के हर जरूरियात के वक्त जो है आगे खड़े रहते हैं और जब भी उन्हें बुलाते हैं वहां वो हाजिर रहते हैं। इमाम साहब, अगर किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो आजान इमाम साहब देते हैं। अगर किसी के घर में कोई मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा जो है इमाम साहब की पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी इमाम साहब के इतने काम करने के बावजूद लोग उनसे खुश नहीं रहते और जो तनख्वाह उन्हें मिलनी चाहिए समय पर वक्त पर, वो तनख्वाह भी जो है उसे नहीं मिलती। लेकिन एक शायर जो 1 से 2 घंटा के लिए हमारे पास हाजिर होते हैं, वो 1 घंटा जो है नात पढ़ेंगे और 2 रात यानी 2 घंटा जो है नात पढ़ेंगे। 2 रात के प्रोग्राम के लिए वो 40,000 रुपये जो है तय कर रही है और हमारे अवाम उसे राजी बरजा जो है
कबूल कर लेते हैं। और आजकल जलसों का माहौल ये लूट मार खसोट ही हो गया। अक्सर शायर मुकर्रिर आते हैं, अपने अपने एतबार से जलसे जुलूस में जो है आते हैं, नाज शरीफ पढ़ लेते हैं, तकरीर कर लेते हैं, चले जाते हैं। आजकल मुकर्रिरों का भी हाल ये हो गया है कि वो इस्लाह मुआसरा पर जो है बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। नमाज रोजा कयामत से जो है नहीं डराएंगे, ये सब जो है बयानात नहीं करेंगे। जहां जो तकरीर उनकी जमेगी उसी एतबार से जो है तकरीर करेंगे। और इससे ताल्लुक जो है, इस ताल्लुक से मैं पहले भी जो है वीडियो बनाने वाला था। वैसे आज इस तरह का ऑडियो क्लिप जो है हमारे पास आ ही गया, तो आप लोगों को बता भी दूं कि हमारे सीमांचल इलाके में रोजाना जलसा होता है और लाखों रुपए जो है खर्च करते हैं। बड़े बड़े आलिमों को बुलाते हैं, बड़े बड़े शायरों को बुलाते हैं। एक एक शायर, एक एक मुकर्रिर को 40-40, 50,000 रुपया देते हैं। लेकिन हमारे सीमांचल इलाके का माहौल हाल वही है जो पहले था। और आप खुद अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिए कि हमारे सीमांचल इलाके में जो जलसे जुलूस होते हैं उसमें कितने लोग जो है नमाजी बनते हैं, कितने लोग जो है तौबा करते हैं कि आज से हम दाढ़ी रखेंगे, कितने लोग अपने गुनाहों से जो है तौबा करते हैं। नहीं, बल्कि अक्सर जलसों में जो है ये देखा गया है कि जलसों को जो है मेले ठेले का नाम दे दिया गया है। और लोग जो है लड़के लड़कियां जो है मेले ठेले के नाम पर जलसे में जाते हैं, ऐश मस्ती करते हैं, लड़के लड़कों का जो है इख्तिलाफ होता है। और फिर जलसों से जो है लड़के लड़कियों के भागने की भी जो है बात आती है। इस तरह के वाकयात बहुत सारे जो है पेश आए हैं। तो रोजाना जो है जलसा होता है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि जलसा के एक दिन बाद जो है कोई जो है नमाजी बन गया, कोई जो है मुत्तकी और परहेजगार हो गया, कोई जो है दाढ़ी रखना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा है। वैसे आप लोग अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है। और हम जलसे या मिलाद की जो है प्रोग्राम के खिलाफ नहीं, बल्कि कीजिए। अगर आपको जो है कोई इस्लाह यानी ऐसा करनी हो कि जहां जो है कुछ लोग नमाजी बन जाएंगे, कुछ लोग गुनाहों से तौबा कर लेंगे, दाढ़ी रखना शुरू कर देंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल जो जलसे जुलूस होते हैं लूट मार खसूट ही है। शायर कुछ ले जाते हैं, कुछ मुकर्रिर लेकर के जाते हैं, कुछ जो है जो सदर और सेक्रेटरी वगैरह जो बनते हैं वो लोग जो है खा लेते हैं, आपस में बांट करके खा लेते हैं। बस दूसरे दिन जो है सब कुछ खत्म, यानी प्रोग्राम खत्म हुआ, दूसरे दिन सब कुछ खत्म हो गया। अब जो है न किसी को दीन से मतलब। अक्सर जो है सदर सेक्रेटरी जो जलसे के बनते हैं वो लोग खुद बेनमाजी होते हैं, खुद जो है दाढ़ी जो है अपने चेहरे पर जो है सुन्नत मुस्तफा को सजाए हुए नहीं रखते। तो ये सब जो है माहौल है हमारे समाज का। तो अगर कोई जो है मुकर्रिर या शायर आता है, अगर वो दीन की बात, इस्लाह मुआशरा की बात करता है और कुछ लोग उनके हाथ पर तौबा कर लेता है, तो हम ऐसे जलसों के जो है खिलाफ नहीं है। वरना जो आजकल जो है जलसे जुलूस होते हैं, मैं ऐसे जलसों का जो है खुल कर जो है बायकॉट करता हूँ। क्योंकि नाम के जलसे जुलूस होते हैं, काम के नहीं होते। और देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारे शायर साहब जो इश्क में झूम कर जो है नात पढ़ते हैं, खूब लोगों के साथ जो है बैठ करके नात पढ़ते हैं, और वो जो है पहले ही नजराना तय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें 40,000 रुपये जो है नजर आना चाहिए। 40,000 उन्हें जो है नजर आना चाहिए। 40,000 कमाने के लिए जो है किसी के आम कमाने वालों को जो है 2 महीना तकरीबन लग जाते हैं 40,000। और इमाम लोग का तो माशाल्लाह वो जो है 2 महीना क्या 3 महीना 4 महीना 5 महीना जो है लग जाते हैं। लेकिन इमाम हर
मोड़ पर आपके साथ जो है काम आते हैं। अगर इमाम साहब मिलाद का नजराना मांग ले, अगर प्रोग्राम का नजराना मांग ले तो कहेंगे इमाम साहब नजराना मांग रहे हैं, फातिहा का नजराना मांग ले तो कहते हैं इमाम साहब नजराना मांग ले। हम उनको महीना देते हैं, फिर नजराना क्या करने के लिए देंगे, फिर जो है फातिहा करने का पैसा क्या करने के लिए देंगे। और 40,000 रुपये 1 घंटा के लिए आप राजी बरजा जो है देते हैं। हमारी कौम किस तरफ जा रही है, आप इससे खुद अंदाजा लगा लीजिए। एक मर्तबा हमारे इलाके ही में जो है प्रोग्राम था और उसमें मैं खुद गया हुआ था। उसमें असद इकबाल साहब को जो है आना था और न जाने पता नहीं जो लड़के लोग जो है शायर लोग का खूब फैन हो जाते हैं। तो बहुत सारे लड़के जो है आए हुए थे, मजमा पूरा भरा हुआ था कि असद इकबाल साहब जो है आएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि असद इकबाल साहब नहीं आए। अब कमेटी वाले में जो है आपस में कुछ झगड़ा हो गई और वो लोग खुद आपस में बहस करने लगे कि 40,000 रुपये जो है असद इकबाल साहब को पहले ही से भेज चुके हैं, वो मंगा चुके हैं। देखिए आजकल के शायर जो है 40,000 रुपया पहले ही मंगा लिए थे, यानी शायर लोग मुकर्रिर लोग जो है नजराना पहले मंगा लेते हैं, तब उसके बाद आकर के प्रोग्राम करते हैं। तो मंगा लिए हैं, अब ये पैसा का कैसे क्या किया जाए। तब उनको फोन लगाया गया, तब उसके बाद पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है रुपया वापस किए या नहीं किए। हम लोग तो ऐसे ही प्रोग्राम में गए हुए थे। तो इस तरह का यानी माहौल होता है। और आजकल जो है हमारी आवाम भी जो है तकरीर जो है नहीं सुनना चाहती है। आवाम की बातें जो है आवाम जो है मुकर्रिर मुफ्तियान किराम उलमाए किराम की बात नहीं सुनना चाहते हैं। कोई शायर आया, चीखा चिल्लाया और उसके बाद फिर जो है चीखा और चिल्ला करके जो है चला गया और पूरा जो है लूट मार खसूट करके चला गया। और 1 घंटा के लिए आते हैं और या तो कोई जो है ज्यादा से ज्यादा भी जो है देर तक नात पढ़ते रहते हैं। मुकर्रिर साहब को बैठाए रहते हैं और आखिर टाइम में जो है टाइम देते हैं। और जब नात शरीफ पढ़ते हैं तो लोग जो है हाजिर रहते हैं पब्लिक, वरना मुकर्रिर साहब जब उठते हैं तो पूरा मजमा जो है खाली हो जाता है। नात शरीफ सुनने से सिर्फ आप दीन नहीं सीख सकते हैं, आप दीन इस्लाम की हिस्ट्री को नहीं जान सकते हैं जब तक कि खिताबत नहीं सुनिएगा, जब तक कि मुकर्रिरीन की जो है बातों को नहीं सुनिएगा, जब तक कि दीन की बात गौर से नहीं समाप्त कीजिएगा, तब तक जो है आप दीन की बात को जो है मुकम्मल समझ नहीं सकते। मसलो मसाइल कौन समझाते? एक मुकर्रिर समझाते, एक इमाम समझाते। वो तो शायर लोग आते हैं, ऐसे हाथ हिलाया, ऐसे हिलाया और हिला करके वो जो है चले जाते, वरना चले जाते। तो आप दीन की बात सुना करें, अच्छे मुकर्रिर को बुलाएं जो इस्लाह की बातें करें, जो आपको कयामत से डराएं, नमाज छोड़ने पर वईद पर जो है बयान करें, सूद खाने की वईद पर जो है बयान करें। इस तरह के बयानात अगर कर रहा है उन्हें बुलाइए ताकि कुछ सीखने को भी मिले और कुछ आप जो है अमल भी करें। नाज़रीन किराम, इस ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।